हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए व्लॉग में। एक नए दिन की शुरुआत एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज है वट सावित्री की पूजा और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह मैं एकदम अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। अब बारी है पैरों में आलता लगाने की, तो वो लगा के उसके बाद हम चलेंगे पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक पूरे अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। पूरे 16 श्रृंगार मैंने कर लिए हैं, साड़ी भी पहन ली है। तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिए, आपको दिखाते हैं पूजा कैसे होती है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और पूजा की भी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर है ये बरगद का डाल गाछ जो भी कह सकते हैं, जिसकी आज पूजा होगी। और इसके चारों तरफ चावल के चौराठे से हमने डिज़ाइन कर लिया है। और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर प्रसाद के रूप में क्या क्या है। तो सबसे पहले है गौरी जी, जो हमने कल बनाई थी, हल्दी की गौरी जी। और ये जो मैं रोज़ गौरी जी की पूजा करती हुई, आज इन्हीं दोनों की पूजा होगी। साथ ही साथ यहाँ पर फल में हमारे पास है काले चने भिगोए हुए, प्रसाद के लिए ठेकुआ, सेब, लीची, आम, इधर खरबूजा, केला, कुल 5 से 7 तरीके की जो फल हैं वो होते हैं। ये है बड़ी, जो कि इस घड़े के चारों तरफ हम बांधेंगे और इसका पूजा होगा। ये है लावा और दूध इसमें रखा जाता है और इसी से पूजा होती है। साथ ही साथ यहाँ पर है कुछ श्रृंगार के सामान, जैसे कि बिंदी, चूड़ी, नेल पेंट है, सिंदूर है, मेहंदी है और ये पंखा जो हम आज इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर है पूजा का सामान, तो आप देख सकते हैं। ये है गुड्डा गुड़िया, जिनकी आज शादी होगी। तो ये भी एक रस्म है इसमें। तो यही सब है। और जब पूजा होगी तो उस टाइम आपको दिखाएंगे कि पूजा किस तरीके से होती है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अब तो गाइस, ये जो हमारे गुड्डा गुड़िया है, तो इनको हम धोती और कपड़े पहना देते हैं। तो जो हमारे गुड्डे, उनको हमने पीले कलर का गमछा और धोती पहना दिया है। और जो हमारी दुल्हनिया है, जो हमारी आज की ब्राइड है, उसको हम लाल चुनरी ओढ़ा देंगे। और जिस टाइम हम इनका सिंदूरदान करेंगे उस टाइम इनका गठबंधन भी होगा। तो आप देख सकते हैं मेरे दूल्हा और कन्या एकदम रेडी है। गाइस, आइए अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि कोरा नहीं रहना चाहिए। और हमारे बिहार में तो ये पूरा सजा हुआ ही मिलता है, थोड़ा दूसरे तरीके से लाल पीला रंग किया रहता है, बट यहाँ तो नहीं मिला। जो मिला वही हमने जुगाड़ कर लिया है। तब इसी को हम डेकोरेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लाल पीला रंग कर देते हैं, जो शुभ का होता है, क्योंकि कोना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे पीले रंग से और लाल रंग से मैंने इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है, जिससे कि शुभ का लगे। एकदम पूरा नहीं इस्तेमाल होता है शुभ के काम में। जिस तरीके से हो रहा है हम अपना कर देते हैं। उसके बाद आपको आगे दिखाऊंगी गाइस कि इस पे जो बड़ी बनता है उसको कैसे बांधा जाता है। तो गाइस, इसमें हम दूध और जो लावा हम लेकर आए हैं, ये फली भी जिसको कहते हैं, ये डालेंगे। ये पूजा के टाइम डाला जाएगा और इसको पूजा के टाइम हम अपने पैरों के नीचे दबा के बैठते हैं। तो वो पूजा के टाइम आपको दिखाऊंगे। अभी आपको दिखा देते हैं कि ये है बड़ी, जो कल रात में ही बना ली थी। तो इसको सूते में, जो सूत होता है उसमें इसको बांधकर और इस घड़े के चारों तरफ लपेटा जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें सुई से या किसी नुकीली चीज़ से नहीं छेद करना है। आप लकड़ी चाहे उंगली से भी कर सकते हैं, बट कोशिश करना है कि सुई से इसमें आप छेद ना करें, सुई चाहे चाकू से। तो यहाँ पर मैं उंगली से ही करके इसमें पिरो लूँगी। और ये 14 बनते हैं, तो आइए इनको पिरो लेते हैं। कुछ नुकीली चीज़ से आपको इसको नहीं पिरोना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जो बड़ी को मैंने इसमें अच्छे से बांध लिया है, सूता में करके हाथों से पिरो कर। तो आइए अब आप पूजा का आगे का वीडियो देखिए। तो दोस्तों, हमारे मिथिला में रिवाज है कि कोई भी पूजा करने से पहले आपको खोइछा लेना है। तो ये खोइछा जो होता है वो घर का कोई बड़ा सदस्य देता है। तो यहाँ पर तो कोई बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड ही खोइछा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने खोइछा ले लिया। अब इनको बांध के उसके बाद ही मैं पूजा में बैठूंगी। तो अब पूजा की तैयारी शुरू करते हैं।
तो केले के पत्ते पर हम नैवेद्य और जो प्रसाद होता है वो चढ़ाते हैं। कहते केला का पत्ता शुभ होता है, शुद्ध होता है। तो अब इसी पे हम जितने भी पूजा है, जितने पूजा का प्रसाद है, नैवेद्य है, वो सब हम इसी पे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 7 जगह प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो पूजा स्टार्ट होने से पहले दोस्तों बरगद के पत्ते को अपने सर में खोस लेना होता है, उसके बाद ही पूरी पूजा करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दीप जला ली, अगरबत्ती जला ली, और बाकी जो आगे की विधि है जैसे प्रसाद गौरी जी को, बरगद के पेड़ को, और भी जितनी जगह हमको नैवेद्य चढ़ाना है वो सब हम चढ़ाएंगे एक एक करके। दोस्तों वट सावित्री की जो पूजा है वो नॉर्थ साइड में, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में किया जाता है। और ये जो पूजा है ये ज्येष्ठ मास के अमावस्या वाले दिन किया जाता है, जो आमतौर पे मई और जून में ही आता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और बरगद की पेड़ की पूजा करती है। पर क्या दोस्तों आपको पता है कि इस पूजा में बरगद की पेड़ की ही पूजा क्यों की जाती है? तो आइए थोड़ी सी जानकारी आपको इसके बारे में दे देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा करने से लंबी आयु होती है और सभी तरह के कलह और जो कष्ट होते हैं उनसे मुक्ति मिलती है, और वही साथ साथ घर में समृद्धि और सुख भी आता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो वट वृक्ष है, जो बरगद का पेड़ है, उनकी जड़ों में कहा जाता है कि ब्रह्मा का वास होता है, तने में भगवान विष्णु का वास होता है और डालियों में देवों के देव महादेव निवास करते हैं। इसके अलावा जो पेड़ की शाखाएं होती हैं जो नीचे की तरफ लटकी रहती है, फैली रहती है, आपने देखा होगा बरगद के पेड़ों में, तो उनमें माँ सावित्री का वास होता है, उनको माँ सावित्री कहा जाता है। इसीलिए जब बरगद की पेड़ की पूजा होती है तो माना जाता है कि त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और जो देवी सावित्री की है वो कृपा सभी सुहागिनों पे, सभी महिलाओं पे बनी रहती है। तो इसीलिए बरगद के पेड़ की पूजा आज के दिन की जाती है। तो दोस्तों हमारे पूजा करते टाइम ही जो घर की औरतें होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो भगवती की गीत गाती है। तो यहाँ पर तो कोई नहीं था, तो घर पे पूजा हो रही थी, मम्मी लोग कर रही थी, भाभी लोग कर रही थी, तो वहीं पे हमने वीडियो कॉल किया और वो जो वहाँ पूजा हो रहा था, जो भगवती का गीत हो रहा था, वो हमने भी सुना। तो दोस्तों इसी तरह भगवती जी की, गौरी जी की, इन सब के गीत हम सुनते गए और पूजा को करते गए। धीरे धीरे आप देख सकते हैं काव्या भी यहाँ पर रेडी होके आ चुकी है, बैठ चुकी है। मेरे पूजा स्टार्ट होने टाइम वो सो गई थी, बट अभी वो उठ चुकी है और वो देख रही है कि ये क्या हो रहा है। उसको इन सब चीज़ों में बहुत मन लगता है। तो उसके बाद दोस्तों बारी थी जो हमारे गुड्डा गुड़िया है उनकी शादी करवाने की। तो आप देख सकते हैं गठबंधन कर दिया था मैंने। उसके बाद बारी है सिंदूर लगाने की, तो अब सिंदूर दान हो रहा है। यहाँ पर 5 बार जो सिंदूर होता है, हमारी तरफ जो शादी होती है वो भखरा सिंदूर से होती है, जो हल्के गुलाबी रंग का होता है, तो उसी से होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंदूर दान भी हो रहा है। तो दोस्तों अब बारी थी कथा सुनने की। तो यहाँ पर मैं बैठ के कथा सुन रही थी। वट सावित्री के व्रत करने पर आपको कथा ज़रूर सुननी चाहिए। वट सावित्री की कथा सुनने के बाद ही जो पूजा होती है वो अच्छे से संपन्न मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के कथा सुन रहे थे। तो दोस्तों कथा सुनने के बाद अब बारी थी जल ढारने की। तो जो जल है वो आम को हाथ में लेकर बरगद के पेड़ में डाला जाता है। उसके बाद परिक्रमा की जाती है। तो परिक्रमा करने के लिए जो लाल धागा होता है उसको बांधकर 7 बार फेरे लगाए जाते हैं, परिक्रमा की जाती है बरगद के पेड़ की। तो वही अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल धागा बांधकर हम 7 बार बरगद के पेड़ की परिक्रमा करेंगे।
तो परिक्रमा करने के बाद दोस्तों बारी थी अब जो हमने बड़ी बनाई थी उनको बाएं हाथ से तोड़ तोड़ कर एक बार आगे एक बार पीछे फेंकते जाना है और साथ ही में कुछ फकरा होता है वो भी पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर दोस्त आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने ये सब कर लिया। उसके बाद बारी थी जो हम बीएन और पंखा लेकर आए थे उससे बरगद के पेड़ को हवा करने की। तो आप देख सकते हैं जो हमने हवा है बीएन के पेड़ उससे कर दी है पेड़ को। तो हवा करने के बाद अब दोस्तों बारी थी पेड़ से गले मिलने की, वटवृक्ष से गले मिलने की। तो यहाँ पर जो हम 3 बार अच्छे से गले मिल लेंगे। उसके बाद जो हमारी पूजा है वो अच्छे से संपन्न हो गई और पूजा संपन्न होने के बाद हमने अपने हस्बैंड के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। दोस्तों सभी बड़े के आशीर्वाद और आप सभी के प्रेम और प्यार की वजह से मेरा जो आज का जो व्रत है वो अच्छे से संपन्न हो गया। वट सावित्री का पूजा जो अच्छी तरीके से हो गया। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को इस पावन पर्व के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए ब्लॉग को देखते रहिएगा। धन्यवाद।